हाँ भाई, तुम भी वही इंसान हो ना, जो हर बार प्लान बनाते हो कि चार्ट देख के बैठता हूँ कि इस दफा मैं प्रॉफिट करूंगा। बट एक रेड कैंडल तुम्हारा पूरे एनर्जी, तुम्हारी पूरी ईगो, पूरा हर चीज डिस्ट्रॉय कर देती है। सबसे बड़ा तुम्हारा अकाउंट, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, एंट्री लेते हो और फिर एक रेड कैंडल में बस तुम्हारा गेम खत्म हो जाता है। प्रॉफिट सपने में और लॉस जो है तुम्हारा वो रियल लाइफ में होता है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग से पैसे नहीं बन रहा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुझे स्ट्रेटेजी नहीं, सोच बदलने आया हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, अलग मिल जाएगी। बट क्या, तुम्हें अगर अपना माइंडसेट चेंज करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा, अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे, मुझे पता है, वो बोलेंगे भाई आपने ट्रेड एक्टिव करी हुई है, ये जो ट्रेड का सेटअप है आपका, ये तो आपने यहाँ से देखा होगा कि आप यहाँ पे गए होगे, आपने ये लॉन्ग की पोजीशन लगा के आप देख रहे हो चार्ट यहाँ से जा रहा है, मैंने यहाँ की पोजीशन लगा दी। बेटा, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, जब से ट्रेड कर रहे हैं। ये देखो, ये फ्री कम्युनिटी है मेरी। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, ये कोई पेड कम्युनिटी नहीं है। ये देखो, BTC USDT एंट्री एट मार्केट रेट। तकरीबन ये मैंने मैसेज कब करा था, यहाँ ऊपर चलते हैं, यस्टरडे। ठीक है, कल का ये मैसेज है। 1,07,000 का पहला टीपी, 1,00,000 सॉरी 1,06,700 का पहला टीपी, 1,07,000 का दूसरा टीपी। और इसको मैंने अपडेट करवा के यहाँ पे ये मैसेज सुना नहीं सकता। ठीक है, मैंने इसको अपडेट करवा के यहाँ पे लिखवाया था। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे चार्ट के ऊपर, और ये रही मेरी एंट्री 1,06,000 की। और ये रहा टीपी जो कि हमारे थे 1,07,000 पे, ऑलमोस्ट इधर के। लेकिन बूम 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 लास्ट। ठीक है, हमारे टीपी सारे हिट हुए। ठीक है, क्यों? और अगर तुम लोग यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, जो एक बंदे का माइंडसेट बता रहा हूँ, न्यूज़ देखते, किसी ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी हुई है, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना था, तुम लोगों ने यहाँ पे करना था, यहाँ से एक पोजीशन ओपन करनी थी। पोजीशन ओपन करके तुमने डालना था, जब मार्केट इधर थी तुमने डालना था, अरे भाई 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 मार्केट गिर रही है, यहाँ से तो मार्केट और गिरेगी। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से गिरने लगेगी, तुम लोग इसको उठा के, ये देखो, तुम्हारी एंट्री यहाँ की आई, इस लेवल की, तुमने स्टॉप लॉस डाला है इधर का। ठीक है, तुमने कहा छोटा है स्टॉप लॉस, और ये जो सपोर्ट है ना नीचे, मार्केट तो इस पे आएगी, मार्केट को धड़ 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 करके गिनना चाहिए, बट उसने धड़ धड़ करके तुम्हारे अंदर का अकाउंट उड़ा दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। तुम्हारे साथ यही होता है। ठीक है, हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम, हमारा माइंडसेट एक तरह से चेंज है, तुम्हारा माइंडसेट अभी तक उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो की रहना, ताकि मैं तुम लोगों को पूरा तुम्हारी एक माइंडसेट को इस वीडियो के अंदर चेंज कर दूंगा। देखो, मार्केट गलत नहीं है, अप्रोच गलत है। भाई मार्केट कभी भी किसी को लूटती नहीं है, लोग अपने इमोशन से खुद को लूट लेते हैं। ठीक है, जब तक तू मार्केट को समझने का बजाय उसे जीतने की कोशिश करेगा, तब तक मार्केट तुझे हर बार थप्पड़ ही मारेगी। क्यों? मैंने तुझे अभी ये एग्जांपल दी है। तू मार्केट के अगेंस्ट, सॉरी, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करेगा तो मार्केट तुझे लपेटेगी। सही है, पहली चीज टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और न्यूज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर तुम मार्केट में आओगे और बोलोगे कि मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके पूरा का पूरा सेटअप बना लूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। सही है ना? अगर तुम देखो तुम्हारे यहाँ से मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, तुमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मारी, ये देखो ये आ गई ट्रेंड लाइन, ये देखो ये अच्छा, मुझे पता है ट्रेंड लाइन गलत है, बट मैं सिर्फ तुम्हारी जो ईगो है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने कहा ये एक ट्रेंड लाइन आ गई, ये एक ट्रेंड लाइन आ गई, ये धड़ धड़ करके मार्केट गिर रही है, यहाँ से आई मार्केट दोबारा से धड़ करके गिरेगी, और इसको तो मैं 1 लाख पे पहुंचा के छोड़ूंगा बिटकॉइन को, वरना तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सो दिस इज योर ईगो ब्रो। ईगो तुम्हें मरवाएगी इस टाइम पे मार्केट में। ठीक है, तो ईगो से ट्रेड मत लो। ठीक है, और अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा लोग पूछेंगे कम्युनिटी जो आपकी है इसको कैसे ज्वाइन करें। भाई बायो में लगा हुआ है यूट्यूब की भी, ये तीनों कम्युनिटी मेरी है, क्रिप्टो ट्रेडर 2 भी, क्रिप्टो 3 भी, क्रिप्टो मास्टर बैकअप भी। ठीक है, तीनों चारों कम्युनिटी मेरी है। ठीक है, तो तुम लोगों ने ज्वाइन करना है, यूट्यूब के बायो में भी, टिकटॉक के बायो में भी, नंबर भी, हर चीज़ मेंशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जब स्टार्ट किया था ना मार्केट मीन्स ट्रेडिंग, ठीक है, हर बार लॉस होता था, हर बार चार्ट को ब्लेम करता था, ये मार्केट मैनिपुलेट है। ठीक है, पर बाद में समझा गलती मेरी थी। मैं ट्रेड प्लान करता था इमोशन से, नॉट लॉजिक से। ठीक है, इमोशंस किल्ड,
इमोशन तुम्हें मरवाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में इमोशंस की जगह डिसिप्लिन चाहिए होता है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को जो बात बताई है ना, ट्रेडिंग एक गेम नहीं, एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन में इमोशन की जगह डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो इस बात को अपने जहन में जरा अंदर घुसेड़ लेना। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड नहीं, एक सही ट्रेड चाहिए। लोग अपना सेटअप ढूँढते हैं कि हमने ये देखो, मैंने जैसे कहा कि मैंने ये बिटकॉइन को यहाँ से लॉन्ग कर लिया, यहाँ से मेरा प्रॉफ़िट आ गया, मैंने चला गया इथेरियम पे, मैंने कहा इथेरियम को भी यहाँ से लॉन्ग कर लूँ, यहाँ से भी मेरा प्रॉफ़िट आ जाए, ठीक है। मैं सोलाना पे चला गया, मैंने कहा सोलाना को भी यहाँ से लॉन्ग कर लेते, इसका भी प्रॉफ़िट। तो यार, इट इज़ ईगो। तुम्हारी ये ईगो है, तुम्हारी एक ग्रीड है, तुम्हारी एक लालच है। ये कभी भी तुम लोग ना इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तुम लोग कभी भी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते तुम लोग। ठीक है, तो बैक टू द बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ना ट्रेडिंग स्नाइपर का काम है, मीन्स वो पूरे दिन गोली नहीं चलाता, वो वेट करता है एक परफेक्ट शॉट के लिए। ठीक है, मार्केट में सब एंट्री ढूंढ रहे हैं पर कोई एग्जिट प्लान नहीं बना रहा, और वहीं पे गेम खत्म होती है। ठीक है, प्रिडिक्शन सही होती है बट पेशेंस गलत होता है। ठीक है, कभी कभी हम मार्केट के मूव सही गैस कर लेते हैं पर फिर भी लॉस होता है, क्यों? बिकॉज पेशेंस नहीं होता है एंट्री लेने के वक्त। ठीक है, तुमने देख लिया कि ये देखो, तुमने देखा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से गिरी। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक लॉजिक समझाता हूँ। तुम लोगों ने देखा यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तुमने कहा यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कब से इसके अंदर मार्केट धड़ हो रही है, इसने ब्रेकआउट ले लिया यहाँ से, मीन्स ब्रेकआउट लेके अब ये और डाउन जाएगी। ठीक है, तुम लोगों ने लगाई यहाँ से एंट्री, जब तुमने देखा इसने इस लेवल को टच कर दिया, तुमने यहाँ से एंट्री लगाई, और जब तुमने एक एंट्री लगाई, यहाँ से मैं तुम लोगों को लगा के दिखाता हूँ, शॉर्ट की तुम लोगों ने यहाँ से एक एंट्री लगाई और उसका स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट रख दिया इसके सपोर्ट के नीचे। ठीक है, इसके सपोर्ट के और नीचे, लेकिन मैं ले ला नहीं सकता क्योंकि फिर चार्ट बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मार्केट ने गिरी तुम बड़े खुश हुए, अरे भाई भाई भाई, मार्केट तो मेरा उसमें जा रही है, आराम से चेयर पे पाँव रख के बैठूंगा मैं, यहाँ से प्रॉफिट लेके गाड़ियां खरीदूंगा। जब मार्केट यहाँ तक आई, जब मार्केट ने तुम्हारे अंदर के पूरी स्टॉप लॉस को फाड़ा ना, तो तुम्हारी फट गई। फिर क्यों फट गई? क्योंकि तुमने एक पेशेंस में आकर ट्रेड नहीं ली, तुमने एक पेशेंस में ट्रेड ली। अब काफी लोग बोलेंगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिमांड और सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे वर्क करेगी, यहाँ से ब्रेकआउट लीजिए भाई, फंडामेंटल्स। ठीक है, हर दफा टेक्निकल्स काम नहीं करते। ठीक है, फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी देखो, जो मैंने बात बोली, कभी कभी मार्केट का मूव सही प्रिडिक्ट करते हैं बट फिर भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। तुम लोग पेशेंस से काम नहीं लेते। तो बिटकॉइन बाय करता है 60 के पेपर, थोड़ा नीचे आया तो पैनिक पर सेल कर दिया, और फिर वही सीधा 100 के चला गया। सोच, गलती कहाँ थी? प्रिडिक्शन में नहीं, पेशेंस में। तो तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देती है उनको जो वेट करना जानते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम, ट्रेडिंग में सब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं पर कोई अपना कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करना नहीं सीखता है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि हम अपना या तो आर है या तो पार है। ठीक है, या तो आर है या तो पार है, नो रिस्क नो लैम्बोर्गिनी। ठीक है, सुना होगा। ठीक है, ज्यादातर लोग, मैंने मैंने फॉरेक्स की ट्रेडिंग में ऐसे देखे हैं लोगों को, वो लोग हाई लेवरेज यूज करके आई थिंक सो 10 लॉट्स को बाय करते हैं और बोलते हैं नो रिस्क नो लैम्बोर्गिनी। जब उनके अकाउंट्स वॉश आते हैं तो उनसे कोई पूछो कि तुमने यहाँ से ना रिस्क मैनेजमेंट करे अपना, ना अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करा, ना कुछ करा, तुम लोग ये कैसे ट्रेड कर रहे हो? तुम लोग तो ये गैम्बलिंग कर रहे हो, घुसेड़ रहे हो, तो आ रहे हैं तो पा रहे हो, उसको बोल नाम दे रहे हो नो रिस्क नो लैम्बोर्गिनी। अबे भाई, ऐसा रिस्क थोड़ी ना होता है कि तुम लोग अपना पूरा कैपिटल घुसेड़ दो। और रिस्क रिस्क इज दैट कि तुम लोग अपने अकाउंट को ऑलमोस्ट 5 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करो। अगर तुम्हारे पास $100 भी है ना, तो उसमें से $30 को तुम अलग करो। ठीक है, ये जो $30 है ना, ये ले, इसको तुम रखो सेफ ज़ोन के अंदर। ठीक है, जो सेकंड वाले हैं ना तुम्हारे, उसको तुम रखो रिस्क ज़ोन के अंदर, जो कि 10% अमाउंट होगी। 30% अमाउंट, 10% अमाउंट एंड 10% सॉरी 30% अमाउंट को तुम रखो अपना, जो तुम्हारी स्पॉट की बाइंग है। ठीक है, स्पॉट की बाइंग फ्यूचर भी ट्रेड करो, स्पॉट की बाइंग लाजमी रखो अपनी। ठीक है, तो 30% अपनी स्पॉट की और 30% अपनी फ्यूचर की, 20% रिस्क में डालो अगर डालना है, वरना 10%। ठीक है, और जो बाकी के हैं, उनको बैकअप में रखो। क्यों? फ्यूचर लॉस हो गई तो बैकअप काम आएगा, रिस्क में प्रॉफिट, रिस्क लॉस हो गया, बैकअप काम आएगा।
स्पॉट भी लॉस हो गया, ठीक है, हालांकि लॉस में पूरा पॉइंट नहीं जाते जितना डेलिस्टेड ना हो, ठीक है, तो भी तुम्हारा क्या क्या काम आएगा, बैकअप। अब तुमने अगर बैकअप भी होगा तो तुम्हारी किस्मत ही फिर खराब है। लेकिन खैर इतना बेकार किस्मत नहीं होती किसी की कि चारों सेक्शन में डिवाइड करने के बाद भी तुम्हारा पूरा अमाउंट उड़े, ठीक है। अब सुन, तुझे एक मैं शॉर्ट टिप देता हूँ, एक ट्रेड में ना अगर तेरे पास $10 भी है ना तो उसका 2% यूज कर, ठीक है। 2% से ज्यादा रिस्क मत लेना, स्टॉप लॉस लगाना इंसल्ट नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने मार्केट को मास्टर कर लिया बिल्कुल, अब मुझे स्टॉप लॉस की नीड ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट नीड द स्टॉप लॉस, ठीक है। मुझे बस तुम लोग एंट्री बताओ, मैंने एंट्री ली ना, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, ठीक है। जस्ट मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी एंट्री है, ठीक है। मार्केट नीचे आ ही नहीं सकती, मेरी एंट्री है बात, ठीक है। और जब मार्केट नीचे हल्की सी आई तो उनके पसीने छूट जाते हैं, सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्पेशंस, सही है, सबसे बड़ी। हर कोई जल्दी पैसे चाहता है, भाई मुझे एक महीने में डबल करना है। अरे भाई अगर ट्रेडिंग इतनी इजी होती तो हर कोई मिलियनेयर होता। सक्सेस टाइम लेती है, जैसे एक ट्री को ग्रो होने में एक वक्त लगता है, एक एक मतलब एक एग्जैक्ट टाइम लगता है, ठीक है। ना वो उससे पहले ग्रो होता है, ना वो उससे बाद में ग्रो होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा, देखो, कभी हवा तेज चलती है ना तो पैर उखड़ के गिर भी आते हैं, सॉरी पैर उखड़ के गिर भी आते हैं, ठीक है। मेरी आजकल बड़ी जबान लटखड़ा रही है। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करा था, किसी ने नहीं देखा तो देखना। मैंने 1,08,000 से लेके 1,10,000 का बीटीसी की अपडेट दी थी ना, उसमें मेरी जबान बड़ी लटखड़ाई थी। तो ओ सी बैक टू द टॉपिक चलते हैं। सी सक्सेस टाइम लगती है, देखो। जब एक ट्री है आपने उसको लगाया है तो एक एग्जैक्ट टाइम पे ग्रो होगा, ठीक है। ना उससे पहले होगा ना बाद में होगा, लेकिन जब अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना तो एक हवा को आप पेशेंस ले लो, अगर वो आप पेशेंस नहीं रखोगे तो वो हवा दरख्त को पूरा उखाड़ के ले जाएगी, जो कि आपका अकाउंट है, ठीक है। तो वो पूरा आपका अकाउंट उखड़ जाएगा, सही है। फास्ट मनी चाहिए तो गैम्बलिंग कर, ट्रेडिंग में स्लो सक्सेस है, रियल सक्सेस है, ठीक है। अगर तुझे ज़्यादा जल्दी मनी चाहिए तो तू किसी गैम्बलिंग ऐप पे चले जा, वहाँ पे तुझे जल्दी में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे तू ये बोल, नो रिस्क नो फरारी, ठीक है। और अगर तुझे सक्सेस चाहिए है विद इन क्रिप्टो और फॉरेक्स, ठीक है, तो तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेस मिलती है बट काफ़ी स्लोली, ठीक है। ट्रेडिंग का एक माइंडसेट बदल दे भाई, स्टॉप ब्लेमिंग मार्केट। मार्केट को बिल्कुल ब्लेम मत कर, अपने आप को ब्लेम कर कि तूने क्या गलती करी कि मार्केट तेरे अगेंस्ट गई है, ठीक है। मार्केट तेरी दुश्मन नहीं है, तू खुद से हार रहा है, ठीक है। कभी भी मार्केट पे ब्लेम मत कर, अपनी गलतियों से सीख, अपनी गलती किसी के ऊपर मत डालना सीख, ठीक है। कि अगर तूने यहाँ पे लॉस कर दिया मार्केट में तो तू बोलेगा शायद मार्केट खराब थी इस वजह से मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। तू उस गलती से सीख, मैंने क्या करा था जो मेरी गलती से मार्केट में लॉस हुआ है। आज अगर तू सीखने पे फोकस करे, डिसिप्लिन पे ध्यान दे, तो कल मार्केट तुझे रिस्पेक्ट देगी। इस वीडियो को फाइनल लॉक करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करता है, कोई इंडिकेटर खरीदता है, लेकिन असली सीक्रेट क्या है पता है? कंसिस्टेंसी। एक सिस्टम पकड़, एक रूल बना और उसे 6 महीने फॉलो कर, ठीक है। तू देख रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। ट्रेडिंग से पैसा बन नहीं रहा तो स्ट्रेटेजी मत बदल, अपना माइंडसेट बदल। क्योंकि जब तू अंदर से विनर नहीं बनेगा, चार्ट कभी तुझे विनर नहीं बनाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो ने तुझे थोड़ा भी जगा दिया, तेरे सूखे हुए दिमाग में थोड़ा भी तेल डाल के इसको जगाया है, ठीक है, तो अपने दिमाग को चला। कमेंट में लिख माइंडसेट चेंज और एक ऐसे ट्रेडर के साथ इस वीडियो को शेयर कर जो अभी भी लॉस के अंदर है या लॉस के लूप में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक अच्छी बात तुझे बोलना चाहूँगा, डिसिप्लिन विंस, ईगो किल्स, ट्रेडिंग इज नॉट लाइक इट्स माइंडसेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।